हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस बार मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा प्रोसेस कैसे लगता है, मतलब क्या होता है उसमें। सबसे पहला जो आपका होता है कि आपको 12th के बाद अपना पीटी और आइल्स एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपको नॉट स्कोर लेस देन 6.5 इवन ओवरऑल एंड ईच। एंड अगर मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे नर्सिंग एंड अदर कोर्सेज लाइक बायोमेडिकल साइंसेस, उसके लिए आपको ईच 7 एंड ओवरऑल ऑल्सो 7 चाहिए होता है। तो फिर आपका दूसरा स्टेप होता है कि आपको एक अपना सूटेबल एजेंट फाइंड करना होता है, जो आपके लिए क्या लगाता होता है कि फाइन। फिर आपका थर्ड प्रोसेस जो होता है वो होता है चूजिंग योर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स, दैट इज़ थिंकिंग फॉर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है आपने और कौन सा कोर्स करना है। और जैसे कि आपको पता ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस होता है वो ज़्यादा सीबीएसई और आईसीएसई वालों को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। सबसे पहले आपका काम होता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है एंड कोर्स। तो इसमें क्या रहता है, अगर आपने 12th में मेडिकल लिया आप मेडिकल वाला ही कोर्स लो, जैसे कि नर्सिंग हो गया और एनी अदर कोर्स। और अगर आपने आर्ट्स लिया, अगर आर्ट्स वाला नर्सिंग लेगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गिव यू वीज़ा विच विल इंक्रीज द वीज़ा रेट चांसेस ऑफ रिफ्यूज़ल। उसके बाद आपको जब आपने यूनिवर्सिटी एंड कोर्स चूज़ कर लिया तो आपको अपनी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना होता है, जिसमें आपको आपका 10th एंड 12th का डीएमसी लगता है और आपके थोड़े से और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे पासपोर्ट। और ऑफर लेटर कब अप्लाई होती है, आप 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो एंड जिस भी एक यूनिवर्सिटी में आगे फिर उसमें आगे प्रोसेस डाल सकते हो, और या आपको जो प्रेफर्ड है उसको आप उसके लिए वेट कर सकते हो। जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 week ऑल्सो टू कम और 1.5 month ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन। जैसे अगर जुलाई इनटेक चल रहा था और आपने उसके पहले आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करा तो इट विल टेक 1 to 1.5 month, बिकॉज उन्होंने उस इनटेक के वीज़ाज़ देने थे। तो आपका फर्स्ट क्या हुआ कि अप्लाई फॉर ऑफर लेटर। अब जब आपकी ऑफर लेटर आ गई तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है क्लियरेंस ऑफ जीटी क्या होता है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपके फंड शो करने होते हैं, जिसमें एफडीज़ होते हैं और सेविंग्स होगी। फंड्स लाइक अप्रॉक्सीमेटली इट विल गो टू 38 to 40 lakhs। ओके, मतलब उनको ये होना चाहिए कि हाँ आपके पास इतना है कि आप यहाँ पर आके काम नहीं करोगे और आप यहाँ पर आके सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगे। यस तो आपने अपने फंड्स में क्या शो करा, अपनी एफडीज़ एंड सेविंग्स। एंड जीटी में एक और चीज़ आती है इंटरव्यू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच विल टेक फ्रॉम 10 to 15 minutes। इंटरव्यू में अब आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका कोर्स कौन सा है, टेल मी समथिंग अबाउट योर कोर्स। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। ये होता है हमारा ऑफर लेटर तक का। अगले में मैं बताती हूँ आपको अब इसके बाद क्या होता है। जीटी को भी जैसे क्लियर होने को 1 to 1.5 month लग जाता है। कहीं देर आर सम चांसेस कि कईयों की जीटी विद इन अ वीक और विद इन 2 to 3 days क्लियर हो जाती है। तो जब जीटी क्लियर होती है तब हमारे पास एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर आती है विच टेल्स यू अबाउट योर फीस ऑफ द कोर्स विच इज़ एनुअली एंड ऑल्सो फॉर 6 months, जिसमें आपके सारा कुछ बताया होता है, जिससे आपकी एक कंडीशन निकल जाती है। क्योंकि जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तब आपको एक कंडीशन आती है जो कि कौन सी होती है, जीटी क्लियरेंस। अब जब अनकंडीशनल आती है तो आपकी ये वाली कंडीशन हट जाती है विच इज़ ऑफ जीटी। तो जीटी में आपने अपने फंड शो किए जो कि इतने होने चाहिए एंड दीज मस्ट बी genuine FDs, genuine savings which might be in HDFC or Axis or any other bank। और आपकी इंटरव्यू जो आप SOP लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंटरव्यू शुड मैच दोज कि हाँ जो आपने अपनी SOP में लिखा है दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग इन दिस इंटरव्यू। यस अब आती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर की बारी में। उसमें क्या होता है, आई टेल यू। एज यू नो कि हमारी जीटी के बाद हमें क्या मिलती है, अपनी अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलती है, जिसमें हमें क्या पता होता है कि हमारी कोर्स की डिटेल्स लिखी होती है कि हमारा कब कोर्स स्टार्ट होगा और कब उसका एंड डेट होगा एंड ऑल दैट, एंड उसका ओरिएंटेशन डे कब होगा। और उसके ऊपर हमारी फ़ीस भी लिखी होगी कि कितनी फ़ीस पर ईयर और पर सेमेस्टर लगेगी या फॉर ट्राइमेस्टर मतलब
मतलब उसका हाफ कर दो सेमेस्टर का। अगर सेमेस्टर इनका 8 मंथ्स का होता है तो ट्राइमेस्टर मतलब 4 मंथ्स। तो उसके बाद हमारी इसमें एक और चीज़ होती है, हमने अपनी फ़ी पे कर दी 6 और 4 मंथ्स की, और हम उसके बाद हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बीमार पड़ गए तो आपको इस हेल्थ इंश्योरेंस से आपकी सारी मेडिकल चेकअप्स एंड थिंग्स होगी। तो इंश्योरेंस आप मेडी बैंक होते हैं, यूनिवर्सिटी की इंश्योरेंस होती है, उससे करवा सकते हो। बाकी और भी साइट्स होती हैं। एंड हेल्थ इंश्योरेंस वेरीज फ्रॉम 2 या 1.5 लाख to 2 लाख इतनी की होती है। तो अब अनकंडीशनल में जब आपने फ़ी पे कर दी और आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो यू हैव टू वेट फॉर दी COE। COE के लिए आपको यूनिवर्सिटी से अब वेट करना पड़ता है कि कब आपको यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दे। अब वो क्या होता है, कंफर्मेशन मतलब कि अब आपका सीट कंफर्म हो गया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने आपकी सीट कंफर्म कर दी है कि येस नाउ यू आर एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी एंड यू हैव द राइट टू स्टडी हियर। जब तक आप है ना, तो वो क्या हो गया हमारा कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। COE के बाद जब आपको COE मिल गई तो आपके उसके बाद एक मेन चीज़ होता है कि आपका मेडिकल बुक करना। मेडिकल बुक करने में क्या होता है, आपका चेकअप होता है ऑल ओवर बॉडी, आपका ब्लड टेस्ट होता है, ऑल दीज थिंग्स। और आपका मेडिकल वेरी कर सकता है 7,000 to 8,000। उसमें क्या होता है कि आपका एक एजेंट आपको हैप ID जनरेट करके देगा, जो आपकी वहाँ पर मेडिकल जहाँ पर करा रहे हो वहाँ पर हो जाएगा। और जब आप जाओगे दे विल आस्क यू दैट इज़ दिस योर हैप ID, तो आपका उसमें वो सबमिट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब मेडिकल आपके कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, ऐसे हॉस्पिटल्स में होता है मेडिकल आपका, और वो आपको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं देंगे उसकी, वो सीधा एम्बेसी के पास जाएगी वो वाली रिपोर्ट। एंड ये अपडेट कितने डेज़ में होता है, इट टेक्स 7 to वी कैन से 5 to 7 days, लाइक अ वीक लग जाते हैं इसको अपडेट होते होते। कईयों का नेक्स्ट डे हो जाता है एंड देयर आर सम जिनका 4 to 7 days के बीच में होता है। सो 7 days आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम आप जितना मर्जी कह लो। सो आपका मेडिकल हो गया, तो मेडिकल के बाद आपका फाइनल स्टेज वी रीच टू फाइल लॉन्च। अब फाइल लॉन्च में क्या होगा दैट आपकी फ़ाइल लॉन्च होगी। फ़ाइल लॉन्च मतलब अब आप फाइल लॉन्च एम्बेसी में करोगे। पहले ये सारे प्रोसेसेस किस में हो रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटी में। अब हम आपकी फ़ाइल कौन देखेगा, एम्बेसी देखेगा। अब जब आपने फाइल लॉन्च की, देर आर सम पीपल जिनका ऑटो ग्रांट आ जाता है लाइक विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, बट मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम इज़ 71 days, मिनिमम वेन एवर इट कैन कम। अब 71 days हो गया है प्रोसेसिंग टाइम। सो प्रोसेसिंग टाइम जैसे मैंने बता दिया कि 71 days हो गया मैक्सिमम, छुट्टियाँ निकाल के, लाइक सैटरडे संडेज़ निकाल के। एंड फाइल लॉन्च जब करते हो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फ्रॉम ऑफर लेटर टू ईच एंड एवरीथिंग, योर नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। नोटराइज्ड क्या होता है कि आपके गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट जैसे आपके सेवा केंद्र्स होते हैं उनसे वो वेरीफाइड होते हैं सारा, ऑल दोज थिंग्स। सो आपका कंडीशनल COE मेडिकल सब कुछ उसमें लग जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा प्रोसेस, एंड each section I will be briefly explaining in my next video.